जो खुदा के वजूद की दलील हो। आयत के माना जो खुदा की निशानी हो। अल्लाह कहता है कि जब हम किसी आयत को मनसूख करते हैं, उसे हम लोगों के दिमाग से उठा लेते हैं, उससे बेहतर आयत पेश करते हैं या फिर उस जैसी आयत पेश करते हैं। अलम तालम, यकीन कर लो, बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। आयत है खुदा की निशानी, जो खुदा के वजूद की दलील बन जाए, वो है आयत। अब आप मुझे बताइए, जो कुरान के सेंटेंस होते हैं उसे आयत क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एक सेंटेंस खुदा के वजूद की दलील, खुदा की निशानी। हजराते मोहतरम, अब मुझे बताओ, कुरान का एक एक सेंटेंस है निशानी। इस कायनात में न जाने कितनी निशानियां हैं खुदा की, मगर सबसे बड़ी निशानी हुजूर की जात, सरकार की जात, ये सबसे बड़ी निशानी। खुदा के वजूद की दलील, खुदा की निशानी। मेरा ख्याल जब तक क्या करना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहज़ादे हुजूर गाज़िए मिल्लत, हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशिमी मियाँ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद सुबहानी मियाँ साहब क़िबला, सादाते किचौछा मुक़द्दसा हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहज़ादे हुजूर गाज़िए मिल्लत, हज़रत अल्लामा सैयद हाशिमी मियाँ साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद सुबहानी मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ़ रखें, हुजूर गाज़िए मिल्लत तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके साथ साथ उनके शहज़ादे हुजूर अल्लामा सुबहानी मियाँ साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। बस अब खत्म। आयत जो खुदा के वजूद की दलील, जो खुदा की निशानी, उसे आयत कहते हैं। आयत। अब मुझे बताओ, इस कायनात में न जाने कितनी आयतें हैं अल्लाह की, बेशक, मगर सबसे बड़ी आयत है नबी की जात, जो खुदा के वजूद की दलील। जी। अब आयत को समझो। अल्लाह ने कहा, जब हम किसी आयत को रिप्लेस करते हैं, या तो उसे लोगों के दिमाग से उठा लेते हैं, उससे बेहतर आयत पेश करते हैं, या फिर उस जैसी आयत पेश करते हैं। मुझे बताओ, रसूलुल्लाह है खुदा की आयत। अब अगर कोई कहे कि रसूलुल्लाह को उठा लिया गया, अब रसूलुल्लाह न रहे, तो लाओ दिखाओ कोई हो उनके जैसा, या दिखाओ कोई हो उनसे बेहतर। तो ना उनके जैसा कोई है, ना उनसे बेहतर कोई है। इसी से पता चला आज भी मेरा नबी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, मुफस्सिरे कुरान हज़रत अल्लामा अबुल हसन साहब क़िबला, शहज़ादगाने हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किचौछा मुक़द्दसा,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, जब कौमे बनी इस्राइल ने कहा ऐ मूसा हम एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते, मन्नो सलवा मिल रहा था, कहा हम सब्र नहीं कर सकते, लन नस्बिरा अला ताआमिन वाहिदिन, एक खाने पर हम सब्र नहीं कर सकते, फदउ लना रब्बका युखरिज लना, बस आप दुआ कीजिए अल्लाह हमें कुछ अता करे, जमीन से उगा कर दे, मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बक़लिहा, साग हो व क़िस्साइहा, ककड़ी हो व फूमिहा, अरे दोस्तों जरा गौर करो, गेहूं हो व अदसिहा, मसूर हो व बसलिहा, प्याज हो, क़ाला अतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, कैसे हैं ये आला मिल रहा था, आला को छोड़कर अदना को इख्तियार कर रहे हैं, आला को छोड़कर अदना को इख्तियार कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा कैसे हैं ये, आला को छोड़ा, हम मन्नो सलवा दे रहे थे, मन्नो सलवा को छोड़ा और इन्होंने अदना इख्तियार किया, हम आसमान से दस्तरखान दे रहे थे, ये खीरा ककड़ी और दाल के चक्कर में पड़ गए, हम इन्हें आला दे रहे थे, ये सब्जी के चक्कर में आ गए। अब जरा गौर तो करो, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बदल दिया, आला को छोड़ा, अदना को इख्तियार किया। अब मुझे बताओ आला है क्या चीज, आला है क्या चीज, आला है क्या चीज, किसी और से न पूछो, आला हजरत से पूछो। आला हजरत ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अबुल हसन साहब किबला पास मसलके आला हजरत फैजान हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने क्या किया था, आला को छोड़ा, अदना को इख्तियार किया, और यही वजह है कि इन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयत का, और अल्लाह की आयत का जो इनकार किया, इसी बुनियाद पर इन पर अजाब मुसल्लत हुआ, इन पर जिल्लतें मुसल्लत हुई। अब आप देखिए, उसके बाद जब इन्होंने चाहा कि हम तौबा करें, एक मकाम पर कुरान ने कहा तौबा करना चाहते हो तो सुनो, फदखुलुल बाबा सुज्जदान वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। जाओ वादिये मुक़द्दस की तरफ जाओ, वहां एक दरवाजा है, उस दरवाजे से जब गुजरना तो कहना हित्ता हित्ता हित्ता, इसके माना अंतुहत्यान्ना खतायाना, मौला हमारी खताओं को मिटा दे। इसका माना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए ए अल्लाह हमारी खताओं को मिटा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, ये पढ़ते हुए जाना, उस दरवाजे से गुजरना। जरा गौर करो, ये बाबे हित्ता था क्या? अल्लाह जो कह रहा दरवाजे से गुजरो, वो तो वहां पर भी खता माफ कर सकता था, बेशक वो तो वहां पर भी खता माफ कर सकता था, मगर नहीं, दरवाजे से जाना पड़ेगा। पता चला ये बाबे हित्ता बनी इस्राइल के जमाने में जन्नती दरवाजा था।
जन्नती दरवाजा गुजरो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। अब देखो क्या ऐसा हो सकता है उम्मते मुस्तफ़ा के लिए कोई दरवाजा न हो जहां इनकी खता माफ न हो। अल्लाह ने कहा यकीनन मैं तुम्हें बेहतरीन दरवाजा दूंगा। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। महबूब ये अपनी जानों पर जुल्म करे तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे, मगर आए तेरे दरवाजे पर। पता चला बनी इस्राइल के लिए जन्नती दरवाजा बाबे हित्ता था, उम्मते मुस्तफ़ा के लिए जन्नती दरवाजा गुंबदे खजरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादगाने हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किचौचा मुकद्दसा, हुजूर गाज़िए मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी तौफीक में कमी है, सरकार की आता में कमी नहीं। सब पर नजर रखा मेरे आका ने। हो सकता है कोई मदीने ना आ पाए तो अजमेर में भी जन्नती दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर में भी जन्नती दरवाजा। अब जरा गौर करो, जहां पर खताएं माफ होती हैं, अब समझे कि हम अजमेर क्यों जाते हैं। अपने गुनाहों को मिटाने जाते हैं। ये कहता है न जा न जा, समझ में आ गया। शैतान चाहता ही ये है कि ईमान वाला गुनहगार रहे, और ईमान वाला चाहता है खुदा उसके गुनाह को मिटा दे। यही वजह है हम दरे ख्वाजा पर जाते हैं, दरे गौस पर जाते हैं। तो ये क्या है? ये अल्लाह की आयत है। सुभान अल्लाह। कुरान वजअलना इब्न मरियम व उम्मुहु आया। हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा, ये आयत है, आयत। क्यों? फकफ़लहा ज़करिया। जब हजरत मरियम अपने हुजरे में रहती और हजरत ज़करिया बाहर आते हुजरे से तो बाहर ताला लगा देते। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। और ताला खोल कर जब जाते तो हजरत मरियम के पास बेमौसम का फल देखते। बेमौसम का फल। काला या मरियम, फिर कहते ऐ मरियम अन्ना लकी हाजा, ये कहां से आया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, फरमाती ये अल्लाह के पास से आया। बेशक इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह बगैर हिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। दरवाजा बाहर से लॉक, और जब हजरत ज़करिया अंदर दाखिल होते तो वहां बेमौसम का फल देखते। कौन वो फल दे रहा था? हजरत मरियम ने कहा अल्लाह के पास से आ रहा था। या अल्लाह, बेहतर फल तो वो होता है जो मौसम वाला होता है। ये बेमौसम फल क्यों दिया? जवाब मिला इसलिए दिया ताकि दुनिया को पता चले जो खुदा अपनी बंदी को
बेमौसम फल दे सकता है, वो बगैर बाप के बेटा भी दे सकता है। सुभान अल्लाह। इस बुनियाद पर हजरत ईसा भी आयत, हजरत मरियम भी आयत। अब जरा गौर तो करो, जब हजरत ईसा आयत, हजरत मरियम आयत, तो मेरा नबी कितनी बड़ी आयत और सैयदा आमिना कितनी बड़ी आयत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, अल्लाह ने रसूलुल्लाह की वालिदा को कितनी बड़ी निशानी बनाया। ये कौन है? आयत, आयत। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आम फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वाले नजअलका आयतल लिन्नास। सुभान अल्लाह। जब हजरत उज़ैर एक बस्ती पर से गुजर रहे थे, देखा कि वो बस्ती अपनी छतों पर आ गई। फरमाया क्या अल्लाह इन्हें दोबारा जिंदा करेगा? यानी वो बस्ती मिट चुकी थी। फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह ने उन्हें सुलाया 100 साल के लिए, फिर उठाया। कहा कितनी देर के बाद तुम उठे? फरमाया 1 दिन या कुछ हिस्सा। कहा नहीं बल्कि 100 साल। देखो अपने खाने की तरफ, देखो अपने मशरूब की तरफ। उधर देखा, सड़ा नहीं था, खाना भी ताजा 100 साल में, मशरूब भी ताजा 100 साल में। जैसा नबी ने छोड़ा वैसे ही पाया। सुभान अल्लाह। और अपने गधे की तरफ देखो, गधे की तरफ देखा तो वो बिल्कुल हड्डियों पर आ चुका था। नबी की निगाह पड़ी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल चढ़ी, रूह वापस आ गई। अल्लाह ने गधे को जिंदा कर दिया। जो नबी का हो जाता है अल्लाह कभी उसे मिटने नहीं देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कभी उसे मिटने नहीं देता। अब जरा गौर करो, कहा देखो अपने खाने की तरफ, इला तामिका, अपने खाने की तरफ। अगर ये कहा जाता देखो खाने की तरफ, देखो खाने की तरफ, बात मुकम्मल हो जाती। मगर ये क्यों कहा गया देखो अपने खाने की तरफ, अपने खाने की तरफ, अपने खाने की तरफ? अल्लाह ने बताया पहचानो तो सही नबी का खाना क्या होता है। ये नबी का ताम, नबी का ताम, नबी का ताम। ताम के माना खाना। नबी का ताम जमीन पर 100 साल रहा, न सड़ा। कुरान ने अकीदा दे दिया जिस तरह नबी का ताम जमीन पर नहीं सड़ता, इसी तरह नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफस्सिरे कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन में नहीं सड़ता है। अरे जरा गौर करो, आम मोमिनीन की हयात का जब ये आलम है तो वली की हयात का क्या आलम होगा? वली की हयात का क्या आलम होगा? आम मोमिन अपनी कब्र में जिंदा रहेगा, मगर वली तो ऐसा जिंदा होता है जब पुकारो, जहां पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा। खुदा की कसम, ये जिक्र अशरफुल उलमा, उर्से अशरफुल उलमा हो रहा है। यकीन जानो अकीदे के मुताबिक ये है अशरफुल उलमा रूहानी तौर पर हमें देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये आयत है, आयत। देखो
एक बार बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हुआ जिसका नाम आमील था। आमील कातिल का पता नहीं चल रहा था। बनी इसराइल के लोगों ने कहा, तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, बनी इसराइल के लोगों ने हजरत मूसा से कहा, दुआ कीजिए कि अल्लाह बता दे हमें कातिल कौन। अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ कि जाओ एक गाय लाओ जो ना छोटी हो ना बूढ़ी हो, जवान हो, पीले कलर की हो, खूबसूरत हो, देखने में अच्छी लगे। फिर उन्होंने तलाशा और उस गाय को ज़िबा किया गया। फिर हुक्म हुआ, फकुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इसको अब ज़िबा कर दिया, इसके दुम की तरफ का गोश्त निकालो। निकालने के बाद हुक्म हुआ, मुर्दे पर मारो, मुर्दे पर मारो, ये जिंदा हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे वजूद और हयात का किसी को इनकार नहीं। नबी वहां मौजूद है, नबी की दुआ मुस्तजाब होती है। ये क्या वजह है? परवरदिगार आलम एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए इतना लंबा चक्कर, एक गाय लाओ, न जवान हो न बूढ़ी हो, और फिर देखने में खूबसूरत लगे, उसे ज़िबा करो, दुम की तरफ के गोश्त को बॉडी पर मारो, वो जिंदा हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। जब गोश्त को मारा गया, आमील जिंदा हो गया। उसने कातिल का नाम बता दिया। अब जरा गौर करो, इतने लंबे चक्कर की क्या जरूरत? हजरत मूसा खुद दुआ कर देते, जवाब मिला नहीं। मुझे वलियों का तहफ्फुज अजीज है। क्यों अजीज है? अरे जरा गौर करो, गाय कट चुकी थी, मर चुकी थी, और उसके गोश्त को जब मारा गया, मुर्दा जिंदा हो गया। किसी को हैरत नहीं, तो बस समझ जाओ, जिस तरह अल्लाह हुक्म दे कि गाय के गोश्त के टुकड़े को एक मुर्दे पर मारा जाए, वो जिंदा हो सकता है, इसी तरह गौसे आजम की ठोकर से भी मुर्दा जिंदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वली अल्लाह की आयत है, आयत। हजरात मोहतरम, कुरान क्या कहता है? जब फिरौन डूबने लगा, ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, जब डूबने लगा, गर्क होने लगा, तो उसने कहा मैं ईमान लाया, ईमान ले आया, जिस पर बनी इसराइल का ईमान आलान आलान आलान। अल्लाह ने कहा अब वक़द असैता क़ब्लु, पहले तूने मेरी नाफरमानी की, व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और सुन, जमीन पर फसाद करता रहा। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। याद रख, क़यामत तक के लिए तेरे जिस्म को हम बाकी रखेंगे ताकि ये निशानी बनकर रहे। मालूम ये हुआ, जो आयत हो जाता है अल्लाह उसे मिटने नहीं देता। फिरौन के जिस्म को जब निशानी बनाया, तो आज भी फिरौन का जिस्म बाकी है। पता चल गया मेरा नबी
सबसे बड़ी निशानी है। कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, कल भी बाकी रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाखिर दावाना नूर का हजरात, अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ शहजादे हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद, शहनशाह खिताबत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशिमी मियां साहब क़िबला अशरफी जिलानी की बारगाहे अक़दस में अर्ज़ करूँगा कि हुजूर अपने मखसूस अंदाज में हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। इससे कब्ल कि हुजूर आला तशरीफ लाएँ, हम और आप नाराए तकबीर व नाराए रिसालत से आपका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर और बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। रात माइक पर शहजादे हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हाशिमी मियां साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुन नूरानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाह मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। आज का यह जलसा उर्स अशरफुल उलमा है और इसमें 3 लफ्ज़ हैं, एक है उर्स, एक है अशरफ और तीसरा है उलमा। सुभान अल्लाह। आइए तीनों पे तवज्जो समेटे। उर्स तो वही है कि जिसका उर्स हो वो कब्र में हो, और उसकी ज़ियारत करने वाले हों, फूलों की चादर लेके जावें और चढ़ावें, एक गिलाफ भी डाल देवें कपड़े का, फिर उसमें कुछ जिक्र हो, इसी मजमूए का नाम उर्स है। लेकिन ये उर्स निकला कहाँ से? ये एक नूरी मखलूक के मुंह से निकला हुआ लफ्ज है। बेशक। जब सुन्नी मुसलमान अपने ईमानो अमल की पाकीज़गी के साथ कब्र में जाता है
तो पहला सवाल होता है मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल होता है माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ल रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे। तीनों का जब उसने, अल्लाह के नेक बंदे ने सही सही जवाब दिया, तो आगे की बात यह है कि फिर वही फरिश्ता उस मर्द मोमिन से कहता है कि नम का नौमतिल उरूस, सो जा उरूस की तरह। हम उरूस समझाएंगे, नहीं तो उर्स कैसे समझ में आएगा। सो जा उरूस की नींद की तरह, कन्नो मतिल उरूस। ये भी नहीं कहा कि उरूस की तरह सो जा, उरूस की नींद। कोई स्पेशल नींद है? सो जा दुल्हन की नींद की तरह, ये नहीं कहा। यार ये उरूस लफ्ज जो है, ये इसके माने दूल्हा भी है, अरबी लफ्ज है। दूल्हा के लिए भी उरूस का इस्तेमाल है और दुल्हन के लिए भी, क्योंकि कब्र में या तो दूल्हा होगा या दुल्हन होगी, मर्द होगा या औरत होगी, तो दोनों